आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो वर्ण और वर्णमाला विषय पर बनाई गई है। जैसे हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और वह 52 वर्ण इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वर्णमाला के दो भेद हो जाते हैं, उसमें दो अंग हो जाते हैं उसके, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हिंदी में जो व्यंजन है, स्वर है, उसका क्रम यह है। जैसे स्वर अ आ छोटी बड़ी छिटा बड़ा री ए ऐ ओ और अ, यह। उसके बाद अं और अ दो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको न तो हम स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन कहते हैं। इसमें अं को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, इसलिए न तो इनको स्वर में रखा जाता है और न इनको व्यंजन में रखा जाता है, और इसी कारण इनको अयोगवा भी कहते हैं। उसके बाद है यह जो व्यंजन है, व्यंजन में जैसे हम छोटे बच्चों को लिखवाते हैं, जब कापी पर जहां भी जो भी लिखने का साधन उस पर जब हम लिखवाते हैं तो लाइन में जितनी जगह होती है उतने जगह तक हम उसको लिखवाते जाते हैं। तो हम इसमें सावधानी बरते और यह ध्यान रखें कि यदि हमको बच्चों को लिखवाना है तो एक वर्ग का एक लाइन में ही प्रयोग करें। जैसे क ख ग घ अंग, यह 5 अक्षर एक वर्ग का है और एक लाइन में 5 ही अक्षर लिखवाए, न कि इससे अधिक लिखवाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि इसका कोई क्रम वगैरह है नहीं, जितना चाहे आप लिखें। और यदि हम इस तरीके से लिखवाते हैं तो उसमें यह समझ विकसित होगी कि एक जो लाइन में लिखा गया है यह इसका कुछ क्रम होगा, कुछ वर्ग होगा, और इसी कारण जैसे लिखा गया है। तो क से अंग तक, च से य तक, ट से अ तक, त से न तक, प से म तक, यह 5-5 लिखा जाएगा। उसके आगे य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, स, त्र, य, अ, स, यह 4-4 लिखा जाएगा और ढ, ढ, य 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह देखें, और इसमें यह जो क ख लिखने का क्रम है यह बस इसी तरह नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि उच्चारण स्थान 5 होते हैं, 5 उच्चारण स्थान होता है। एक होता है कंठ, जो अंदर से बाहर की ओर है, और दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दांत, पांचवा है ओठ। यह 5 उच्चारण स्थान है। और जैसे अंदर से बाहर की ओर जैसे जैसे इसका स्थान आगे बढ़ता है उसी क्रम में इसको लिखा गया है। सबसे पहले कंठ से बोले जाने वाले कंठ से क ख ग घ अंग, उसके बाद तालु आता है तो च छ ज झ को रखा गया। उसके बाद मूर्धा आता है तो ट ठ ठ ढ अड़ को, उसके बाद दांत आता है तो त थ ग घ म को, उसके बाद ओठ आता है तो प फ ब भ म को रखा। अब इसमें हम देखें कि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो एक से अधिक वर्ण के मिलने से बनता है। जैसे अ और ई के मिलने से ए बनता है, अ और उ के मिलने से ओ बनता है। ख जो है वह क आधा क और पूरा मूर्धन्य स के मिलने से बनता है। त्र आधा त और पूरा र के मिलने से बनता है। ज्ञ आधा ज और य के मिलने से बनता है। और जो स्र है वह तालव्य स और र के मिलने से बनता है। उसी तरह एक चीज और हम ध्यान दे दें, जैसे यह स है 3, इसमें जो पहला स है इसको हम तालाबी स कहते हैं, तो तालाबी स न कह के इसको तालव्य स कहें, या मूर्धानी स कह के न कहकर मूर्धन्य स कहें, और इसको दांती स कह न कहकर दंत्य स कहें। कारण है कि इसका उच्चारण हम तालु से करते हैं इसलिए यह तालव्य स है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए मूर्धन्य स है, और इसका उच्चारण दांत से होता है इसलिए यह दंत्य स है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह 52 वर्ण है। देखते हैं कि इस तरह 11 स्वर है और 2 अयोगवा है, तो 11 2 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 50 2 52। यह 52 वर्ण हमारी हिंदी की वर्णमाला में होता है और हमें इसी क्रम से इसको लिखने का प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चों के मन में एक समझ विकसित की जा सके। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और किसी अन्य टॉपिक पर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें और मुझे सूचित करें। धन्यवाद।